हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप? पहले तो प्रेशर कुकर बंद करूं। नमस्ते, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज नंदनी ने हैना लगाया हुआ है, तो अभी हैना लगाया हुआ मैंने अपने सर पे। तो आज मैं पहले तो हैप्पी हैप्पी हनुमान जयंती। नमस्ते आप सबको, हैप्पी हनुमान जयंती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज मैं आपको जा रही हूँ बनाने, नंदनी को नहीं देखते हुए, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का लड्डू। वो मेरी मम्मा की फरमाइश है कि भाई राजू, आज हनुमान जयंती है, तो या तो तुम आटे का वो हनुमान जी बेसन का हलवा बना दो या बेसन का लड्डू। और आज थोड़े रश में भी है, हमारी छोटी बहू भी आने वाली है, बेंगलोर से आ रही है, तो थोड़ा सा रश में है बहुत ज़्यादा। तो आपको बताती हूँ, टाइम खराब करते हुए नहीं करते हुए, तो आप देखिए। सबसे पहले मैंने बेसन लिया है, इस कटोरे से बेसन लिया हुआ है। अब बेसन को इसमें डाल देंगे, ये देखिए आप, कढ़ाई में, और धीमी आंच में भूनते रहेंगे। बेसन को देर तक भूनते हैं। तो एक कटोरी हमने इसी नाप से कटोरी से बेसन लिया है, और इसी में से ही हम देसी घी ले रहे हैं। देसी घी लिया है, ठीक है। तो जितना बेसन और उससे थोड़ा सा कम देसी घी ले लो, लेकिन मैंने तो इतना ही लिया। मैं तो इक्वली बनाती हूँ भैया, हनुमान जी का ऐसे बनाती हूँ बढ़िया ये। और साथ में एक पिसी हुई चीनी, बूरा, जिसको बूरा बोलते हैं, बूरा बोलते हैं ना शायद। तो इसी प्याले में मैं बूरा लेके नाप के, जब ये भून जाएगा अच्छी तरीके से, ड्राई में भूनता रहेगा, देर तक भूनता रहेगा। तो जब ये थोड़ी और गुलाबी कलर का हो जाए, तब उसी के बाद आप इसमें धीरे धीरे घी डाल के फिर इसको इसी धीरी आंच में भूनते रहें। हवा आ रही चारों तरफ से, तो कोई बात नहीं, मैं हवा भी खा रही हूँ ताकि गैस धीरे समझो। तो अभी मैं पिंक कलर का जैसे जैसे होता चला जाएगा बेसन, तो उसको घी में डाल के देर तक भूनते रहना है, जब तक थोड़ा सा रेडिश और पिंकिश ना आ जाए, तब तक आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए, तब इसमें पिसी हुई चीनी को मिला के लड्डू बांध दो। बहुत इजी है, मेरी लैंग्वेज में फेंक के बेसन का लड्डू। क्योंकि पहले मैं दुबई में हर मंगलवार को बेसन का लड्डू बनाती थी, क्योंकि करण अर्जुन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसलिए लड्डू ही एक ऐसी मिठाई इनको अच्छा लगती थी, बेसन का लड्डू, और ये लोग खाते रहते थे और टिफिन में भी लेके जाते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। मम्मा दो एक्स्ट्रा रख दो, मेरे दोस्त लोग खाएंगे, आपके हाथ का लड्डू बहुत पसंद है। और फिर इसमें ड्राई बादाम, काजू और छोटी इलायची, ये सब चीज़ें भी आप इसमें क्रश करके डाल के धीरे धीरे से इसी के बीच में, मैं तो ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा चालू काम करती हूँ मैं बीच में। जैसे अपना ये आपका भुन रहा है, बेसन भुन रहा है, तो जब बेसन अच्छी तरीके से भुन जाए, तो जब आप इसमें ऑयल डालेंगे, बेसन के लिए ऑयल डालेंगे, उसी समय आप अपना ड्राई फ्रूट भी उसी समय बीच में, ताकि आपको दूसरा बर्तन न लेना पड़े, तो बीच में डाल के ऑयल डाल के देसी घी डाल के ड्राई फ्रूट फटाफट किशमिश वगैरह सब आप इसमें डाल दें। समझ में आया? तो अभी देखिए गुलाबी रंग होने आ रहा है, एकदम धीरी आंच में, बहुत धीरी आंच में इसको भूनते हैं। हवा लग रही है हमारी, लगने दो उसके, तो हवा आने से ये फायदा हो रहा है कि धीरी आंच हमारी और धीरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया हवा चल रही है आजकल पूना में, वेदर क्लाइमेट बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा पहले उधर भी बहुत गर्मी थी, लेकिन रात ठंडी हो रही है। तो आपको हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले पिंक कलर में खूब अच्छी तरीके से इसको भूनते जाएं। पेशेंस नंदनी के अंदर है नहीं, लेकिन करना पड़ रहा है, हनुमान जी का काम है तो करना तो पड़ेगा जी। और इसको रोकना नहीं, बराबर चलाना। जरा सा भी आप रोक देंगे ना, तो धीरे हाथ में भी कालापन आ जाएगा। तो इसको बराबर हाथ से चलाते रहे, ऐसी इस तरीके से। पहले तो मैंने सोचा था कि अम्मा जी गुलाबी भून देंगी, लेकिन अम्मा को खड़ा नहीं करना, वो थक जाएंगी, इसलिए मुझे खुद करना पड़ रहा है। मैं क्या अपनी कहानी बताऊं? हाँ, नहीं तो बहुत थक गई मैं। कल में मैं दौड़ती रही, भागती रही, फिर रात को भी मैं जगती हूँ। तो हमारा हिसाब किताब बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। रात को भी ये थोड़ी कि बुढ़े हो गए तो नींद नहीं आ रही, वो वाली बात नहीं है। खुरापात करती हूँ, चैनल्स बनाती हूँ, वीडियोस के क्रिएटिव करती हूँ, मतलब काम करती हूँ।
मक्कारी नहीं करती रात को, पर रात को मुझे क्या लगता है ना कि रात मेरी अपनी है, शांति है, कोई भी नहीं है। देखिए आपसे बात भी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा पिंक पिंक हो जाए। तो नंदिनी के टॉप के साथ में आप देखेंगे बेसन का लड्डू, समझ रहे ना जी। तो आपको अभी हाँ जी, अब इसमें देखिए धीरे धीरे मैं इसके अंदर देसी घी डालती जाऊंगी। अब देसी घी के साथ इसको भूनूंगी और इसी बीच में घी डालते ही मैं सारे मेवा डाल रही हूँ, काजू और बादाम, इसको भी इसी में धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे बीच में, क्योंकि कढ़ाई भारी है। और इसमें आराम से काजू बादाम और किशमिश तीनों चीज़ आराम से इसमें अच्छी तरीके से होती चली जाएगी। देख रहे हैं ना जी, बीच में आप देख लें बादाम काजू है और किशमिश मैं डालती हूँ। एकदम धीमी आंच है, देखिए एकदम धीमी आंच है। देखिए जी, अब इसमें घी के साथ में इसको अच्छे तरीके से भून रहे हैं हम। और इधर हमारा बन रहा है अरवी का रस्सा बनाऊंगी मैं। कुकर में अरवी उबल गई, अरवी और आलू उबल गया है। अब हमारी संजना, हाय संजना। हाय, हाउ आर यू? अब मैंने कल पार्लर गई थी ना, तो मैं क्या करूं, तो आटा तो मैं गूंदूंगी नहीं तो ये हमारी संजना करेंगे। संजना इसको पकड़ो बेटा, और इसमें मैं आपको इसके साथ ही बता दे रही हूँ, अरवी के रस्से के साथ में मैं बेसन, थोड़ा ऊपर नीचे करो, हाँ, इसमें बेसन, नमक, अजवाइन और आटा और पालक डाल के इसका पराठा बनाऊंगी मैं। तो ये इसका, और इसमें तेल भी डाल दिया। तो ये आटा तैयार करेगी खूब अच्छे तरीके से, पानी का छींटा दे के तैयार करेगी। तो अरवी के रस्से के साथ बेसन और आटा, नमक, अजवाइन और ऑयल डाल के पालक का पराठा, बेसन पालक का पराठा करूंगी, तब मजा आएगा, पौष्टिक खाना। चलो बेटा, अब तुम इसको कर दो अच्छी तरह। पानी का थोड़ा पानी डाल लो, पानी ले लो वहीं से, ये गिलास अच्छा है, गिलास से ले लो बेटा पानी। तो कहने का मतलब ये है, आटा तैयार कर देगी ये, फिर मैं पराठे बना के रख दूंगी। तो इसमें ना पालक लोग डाल दीजिए पराठे में, नमक अजवाइन डाल के, आटा डाल के, हाँ बहुत थोड़ा पानी डालना बेटा। हाँ। तो फिर उसको करूँगी मैं। तो ये देखिए घी डालते हुए मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा ही घी डाल दूँगी, बहुत घी डालती हूँ मैं इसमें। अब इसको घी डाल के भून रहे हैं। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें चीनी मिलाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी तो देखिए गुलाबी गुलाबी आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है, देखिए कलर देखें आप, का कलर चेंज होता चला जाएगा जब मैं इसमें ऑयल डाला है, मतलब देसी घी। और इतना ही मैं भूरा डालूंगी। मैं चीनी पीस लिया है, चीनी को पीस के इसका भूरा बना दिया है। तो जिस कटोरे से आपने घी डाला उस, और जिस कटोरे से आपने बेसन डाला, उसी उतना ही चीनी डालूंगी, तो मज़ा आएगा। और देखिए सब काम धीरे आंच में हुआ है। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी। कहाँ गया मेरे, हाँ ये रखा है। मुझे देसी घी थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं बहुत घी में बनाती हूँ, खाओ तो आनंद आए। मेल्ट करके मैं और देखिए और देसी घी और डाल दी मैं, बहुत ही बढ़िया बनेगा। मैंने कटोरे के नाप के लिए मैंने भी घी को गर्म करके कटोरे में रख दिया था, ताकि आप लोग को देखने में सारा घी और चलेगा, क्योंकि चीनी ये सब चीनी डालूंगी ना। अब ये देखिए बादाम, काजू और क्या कहते हैं किशमिश, तीनों चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से भून के इसके अंदर रेडी कर दिया है। अब आपसे अलविदा ले लूँगी, क्योंकि इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। फिर मैं आपको फिर दिखाऊंगी, जैसे ठंडा होगा वैसे ही मैं इसको करूँगी। घी में थोड़ी देर और भूनना होगा, फिर पंखा खोल के मैं जल्दी ठंडा कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। लड्डू बांध के भी दिखा दूँगी आपको फटाफट। 10 मिनट में हमारा लड्डू बन गया। देखो किशमिश कैसे फूल के ऊपर आ गई है। एक पे 2 काम कर सकते हैं, इसलिए आप मेड का बर्तन भी बचा सकते हैं। इसी में मैं बीच में गड्ढा करके मेवे को फ्राई कर लिया है, कि अलग से एक बर्तन में न करना पड़े। उभर के बहुत अच्छा आ जाएगा। हाँ बेटा, हो गया। थोड़ा सा गीला तो नहीं, हम और थोड़ा ऑयल और ले लो, थोड़ा घी लगाओ चारों तरफ, तुम्हारा हाथ में भी छूट जाए। हाथ में ले लो तेल,
अच्छी तरीके से मैं तुम्हें एक बर्तन देती हूँ। चलिए अब थोड़ा ठंडा हो फिर आपको। हाँ जी, देखिए ये हमारा ठंडा हो गया बिल्कुल आराम से, बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। थोड़ा सा और ठंडा की जरूरत है। हाँ जी, मुझे थोड़ा कसर लगा इसलिए मैंने रुक गई थी। अब इसमें ये देखिए कितना ही मैं बूरा ले रही हूँ। तो अब बूरा को इसमें मिला के फिर अपना ये देखिए, हम लोग थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैं इसको भर के ले लिया है, पर उतना ही इक्वल है। अच्छी तरीके से चला के और आप ये लड्डू को बांध सकते हैं। अभी मैं आपको बांध के भी दिखा दूंगी। आप इसको हाथ से भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं ना जी, हाथ से भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए कैसा बढ़िया आ रहा है। सही कही संजना तुम, कढ़ाई गर्म है लेकिन ये ठंडा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाओ क्या बात है, इतनी जल्दी मेरा लड्डू बन गया भाई। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी मैं, थोड़ा सा, वो भी आपको दिखा दूँ। थोड़ा इलायची पाउडर डालूंगी मैं, थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल दिया मैंने। अब देखिए हाथ से कर रहे हैं कितना, मतलब इसका मतलब बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब कढ़ैया बिल्कुल चमचम हो गई, देख रहे हैं जैसे मांझ के निकलती कढ़ैया। अब इसमें हम लड्डू आपको बना के तुरंत दिखाती हूँ। घी की क्वांटिटी ज़्यादा है, पता है मुझे, अम्मा जी कहेंगी मुझसे कि तुमने घी ज़्यादा डाल दिया राजू, पर क्या करूँ मैं। बहुत ही प्यारा, ये देखिए बेसन का लड्डू। ये देखिए इस तरीके से ऐसे से हाथ से गोला बनाते हैं और इसके पास ऑयल लगा लें चारों तरफ, क्योंकि चिपक ना जाए। हाँ चिपक ना जाए, इसलिए हम ऑयल को चारों तरफ से लगा देते हैं। मम्मी का सोच सोच के मैं भी सीख गई अभी। हाँ हमारी मम्मी बहुत क्यूट है। ये यही कहती है, मैं मम्मी से बहुत कुछ सीख रही हूँ। मम्मी की देखो मेहंदी लगी हुई है। कल मम्मी पूरा दिन सवेरे के गए बेटा, पता है रात को 12 बजे लौटी हूँ। धूप की मात्रा ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, अभी आपको दिखाती हूँ। यस, ये देखें आप तैयार हो गए। 2-3 लड्डू दिखा के आपसे अलविदा लेके मैं आपके पास आ रही हूँ अरवी का रस्सा दिखाने। पहले का ये थोड़ा सा वो होना था, हनुमान जी को चढ़ जाएगा भाई। चलिए जी नमस्ते। 6 लड्डू आपको मैंने दिखा दिया, खूबसूरत लड्डू। बाकी मैं बांधती रहूँगी, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर के बाद। अलविदा। मैंने इसमें घी ज़्यादा डाला है, तो देखें आप खूबसूरत सा। ठीक है, चलिए नमस्ते। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद नंदनी के साथ, नंदनी के किचन में। फिर से मिलते हुए लड्डू मुझे बांधना है, उसके बाद अरवी का रस्सा और पराठे बनाने। नमस्ते, बहुत लव यू टू।